शिव महिम्न स्तोत्र आध्यात्मिक उत्थान का एक अनमोल खजाना। शायद नहीं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे यह स्तोत्र वास्तव में एक गहरी मानवीय कहानी है जो हमें जीवन के मूल्यवान सबक सिखाती है। ओह! यह तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या आप इस स्तोत्र के बारे में और कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। शिव महिम्न स्तोत्र की रचना एक गंधर्व पुष्पदंत ने की थी। यह कहानी दरअसल एक गलती और उसके बाद के पश्चाताप की है। हम एक गंधर्व और शिव स्तोत्र? यह तो अजीब संयोग लगता है। हाँ, ये वाकई में एक अनोखी कहानी है। देखिए, पुष्पदंत के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। एक दिन उन्होंने इस शक्ति का दुरुपयोग करके एक राजा के बगीचे से फूल चुरा लिए। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? उम, भगवान शिव ने उनकी यह करतूत देख ली और नाराज हो गए। उन्होंने पुष्पदंत की अदृश्य होने की शक्ति छीन ली। वाह! यह तो एक बड़ा सबक था पुष्पदंत के लिए। लेकिन इससे शिव महिम्न स्तोत्र का क्या संबंध है? देखिए, जब पुष्पदंत को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे बहुत पछताए। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए उनकी स्तुति शुरू की। यही स्तुति बाद में शिव महिम्न स्तोत्र के केलमाकिमय रूप में प्रसिद्धवंत हुई। अच्छा, तो यह स्तोत्र वास्तव में एक पश्चाताप और क्षमा याचना का परिणाम है। यह तो बहुत गहरा संदेश है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्तोत्र हमें सिखाता है कि गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन सच्चे दिल से पश्चाताप करने पर हमें माफी मिल सकती है। लेकिन क्या यह स्तोत्र सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ भी है? अच्छा सवाल है। देखिए, शिव महिम्न स्तोत्र सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह भगवान शिव के गोवंश के गुणों का ही वर्णन करता है और साथ ही जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देता है। जैसे? जैसे स्तोत्र का एक श्लोक कहता है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। वाह! यह तो बहुत सुंदर है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर सारा समुद्र स्याही बन जाए, कैलाश पर्वत कलम बन जाए और पृथ्वी कागज बन जाए, तब भी सरस्वती देवी शिव के गुणों का वर्णन पूरा नहीं कर पाएंगी। यह श्लोक शिव की महानता और अनंतता को दर्शाता है। अरे वाह! यह तो बहुत गहरा अर्थ है। क्या इस स्तोत्र में और भी ऐसे श्लोक हैं? हाँ, बिल्कुल। एक और प्रसिद्ध श्लोक है, त्वम शंभु, त्वम महादेव, त्वम शिव, त्वम महेश्वर, त्वम शक्तिस्त्वम परब्रह्म, त्वमेव परमेश्वर, अम्मेकिमम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि शिव ही शंभु हैं, महादेव हैं, शिव हैं, महेश्वर हैं। वे ही शक्ति हैं, परब्रह्म हैं और परमेश्वर हैं। यह श्लोक शिव के विभिन्न रूपों और उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वाह! यह तो बहुत गहरा दर्शन है। लेकिन क्या आज के समय में इस स्तोत्र का कोई महत्व है? बिल्कुल है। देखिए, आज के तनावपूर्ण जीवन में यह स्तोत्र हफ्ताई में शांति और संतुलन प्रदान करता है। कई लोग इसे ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयोग करते हैं। हम ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इस स्तोत्र को पढ़ने का कोई विशेष समय या तरीका है? देखिए, कोई सख्त नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सोमवार या शिवरात्रि के दिन इसे पढ़ना विशेष लाभदायक होता है। कुछ लोग इसे रोज सुबह पढ़ते हैं, नहीं रहते हैं। और क्या इसे किसी विशेष भाषा में ही पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसे संस्कृत में पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे समझें और इसके अर्थ पर मनन करें। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हमारे श्रोताओं को इस स्तोत्र के बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मेरा सुझाव है कि आप इस स्तोत्र को धीरे-धीरे पढ़ें और समझें। इसके हर श्लोक पर मनन करें। आप देखेंगे
कि यह आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को यह जानकारी बहुत पसंद आएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और याद रखें, शिव महिम्न स्तोत्र सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक प्राचीन स्तोत्र आज भी हमारे जीवन को समृद्ध कर सकता है। हाँ, और याद रखिए, जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें, चाहे वो प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक विज्ञान। हर चीज से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं, आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।